चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और ठाड़ियों की खबरें। भरतपुर के रूपवास में मुख्य बाजार, स्टेशन रोड, जगनेर रोड और धौलपुर रोड पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे राहगीरों की दुकानदारों से नोकझोंक होती है और मुख्य बाजार में जाम की स्थिति बनती है। जैसलमेर के नाचना में सरकारी संपत्ति चोरी हो रही है। दरअसल राजीव गांधी लिफ्ट नहर के पंपिंग स्टेशन नंबर 1 के 132 केवी जीएसएस के पास बने आवासीय भवनों से चोरी हो रही है। सुरक्षा के अभाव में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सार संभाल के अभाव में कुल 8 भवन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दौसा के सिकराय में सिकंदरा पुलिस ने गिजगढ़ रोड स्थित परचून की दुकान पर हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया और चोरी के मामले में एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। सवाई माधोपुर के चौथ कबरवाड़ा में सदर थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। टोंक के देवली में बिजली लाइन से हादसे की आशंका बनी है। ठेकेदार ने दूरी बचाने के चक्कर में बांध के पानी में खंभे लगा दिए थे, जिससे 33 केवी की लाइन कभी भी पानी में गिर सकती है और पूर्व में भी तार टूटने से करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसलमेर के पोखरण में आरएएस में युवाओं का चयन हुआ है। ओम प्रकाश रत्नू, देरावर सिंह राठौर, सज्जन सिंह का आरएएस में चयन हुआ, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है और शुभचिंतक बधाइयां दे रहे हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में ग्राम पंचायत चैलासी के गोदारा की ढाणी से मिश्रा वाली ढाणी को जाने वाले रास्ते में गहरे गड्ढे पड़े हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भरतपुर के बयाना से गुजरने वाले सैंडस्टोन से लदे ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रॉली हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। यहां तक कि कोतवाली थाने के सामने से दिन भर ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकलती हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अजमेर के केकड़ी में उपखंड के ग्राम प्राहेड़ा में एक किसान की फसल पर कीटनाशक दवा छिड़कते वक्त दुष्प्रभाव से उसकी मौत हो गई। टोंक के मालपुरा में सोने की तलाश पर प्रशासन सख्त हो गया है, जिसको लेकर पुलिस ने जानपुरा गांव में सोने की तलाश की और 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही दबेड़िया नाड़ी पर धारा 144 लगा दी है। 2 महीने से वहां प्रतिदिन हजारों लोग जुट रहे थे। दरअसल कथित तौर पर खुदाई में सोने के सिक्के मिलने की बात सामने आ रही थी। भरतपुर के कामा में बैंकों के बाहर लोगों की लाइन लगी है। बैंक कर्मी मनमानी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत करने पर भी उच्च अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। झालावाड़ के मनोहर थाना में एकमात्र प्राचीन दरवाजे के दोनों तरफ ट्रांसफार्मर लगे होने से लोगों को हमेशा खतरा बना रहता है। यहाँ पर हमेशा आवागमन रहता है, लेकिन बिजली विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर के मसूदा में खबर का असर हुआ है। दरअसल जलदाय विभाग लाइन लीकेज से खराब होती सड़कों की खबर दिखाए जाने के बाद विभाग ने सभी लीकेजों की सुध लेना अब शुरू कर दिया है। साथ ही रामगढ़ रोड पर जलदाय विभाग के कारिंदों ने पाइपलाइन में लीकेज से सड़क पर बह रहे पानी को रोकने की कवायद शुरू कर दी है। धौलपुर के राजाखेड़ा में घने कोहरे और सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे वाहनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। खासतौर पर हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को दिक्कतें हो रही हैं। चूरू के सरदार शहर में पंचायत समिति सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें एसडीएम ने पोषाहार की शिकायत पर कहा कि पोषाहार वितरण में गड़बड़ी सहन नहीं की जाएगी और यदि कोई एनजीओ गड़बड़ी करता है तो उसकी जानकारी देकर उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जालौर के चितलवाना में उपखंड क्षेत्र के पटवार संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी आज कार्य का बहिष्कार पर हैं, जहां पटवारियों का आरोप है कि लंबे समय से हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। जालौर के जसवंतपुरा में स्थित नवोदय विद्यालय में 2 लाख रुपए की लागत से 15 सोलर लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे रात्रि में जंगली जानवर विद्यालय व छात्रावास से दूर रहेंगे। जालौर के आहोर में जोधपुर तिराहे से खारा साइकिल तक 19 मीटर चौड़ी सीसी सड़क का निर्माण किया गया, जिसमें सीसी सड़क के बीच डिवाइडर व दोनों ओर फुटपाथ का भी निर्माण होगा। सिरोही के शिवगंज में वाहनों की संख्या बढ़ने से बाजार की सड़कें सक्रिय हो गई हैं, जिसके चलते राहगीर परेशान हैं। साथ ही मुख्य बाजार की सड़क के बीच केबिन लगा दिए हैं, जिससे भी यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, लेकिन पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कोटा के इटावा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत समिति इटावा मुख्यालय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा, जिसमें 29 ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच और ब्लॉक के अधिकारी मौजूद रहेंगे और स्वच्छता अभियान को लेकर जानकारी दी जाएगी। अजमेर के बिनाय बस स्टैंड पर चारों ओर कीचड़ी कीचड़ फैला हुआ है। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने अधिकतर वक्त नाले से कीचड़ फैला हुआ है, जिसके चलते आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है।
अलवर के थानागाजी में बावड़ी स्टैंड पर राशन की दुकान पर कच्ची शराब बिक रही है। सुबह 6 बजे से देर रात तक दुकान में शराब पार्टी चलती है, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, तो खेतों में आती जाती महिलाओं को भी शराबी परेशान कर रहे हैं। धौलपुर के बाड़ी में उपखंड कार्यालय के बाहर लगातार 28 दिन से अनशन जारी है। किसान यूनियन के बुजुर्ग नेता रामस्वरूप वर्मा का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बावजूद भी प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। उदयपुर के वल्लभ नगर में लूंडा गांव में रात में करीब 1.5 स्टेट हाईवे पर प्रतापनगर से उदयपुर की ओर आ रहे पेट्रोल के टैंकर असंतुलित हो जाने से मंदिर से टकरा गया। टैंकर की रफ्तार इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवार तो क्षतिग्रस्त हो गई और वेल्डिंग की दुकान की भी दीवार तोड़ दी। सूचना पर कानूर थाने से सहायक थाना अधिकारी शांतिलाल जाप्ते के साथ पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायल हुए चालक को जेसीबी की मदद से निकाला गया और कानूर सीएससी ले जाकर उसका उपचार कराया गया। उदयपुर के वल्लभ नगर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया में खेलकूद सप्ताह के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी टीमों ने अपना दमखम दिखाया। उदयपुर के वल्लभ नगर में सदर बाजार स्थित ठाकुर जी मंदिर के यहाँ दीयों से भारत माता का नक्शा बनाकर शौर्य दिवस मनाया गया। यहाँ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिए से भारत माता का नक्शा बनाया। भारत माता के नक्शे में तिरंगा भी बनाया गया, जिसमें दीप प्रज्वलित किए गए। वहीं दीपदान कर शौर्य दिवस को मनाया गया। उदयपुर के ग्राम पंचायत वल्लभ नगर परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 61वां निर्वाण दिवस मनाया गया। भरतपुर के वैर में अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण आज फिर से कोहरे का असर दिखाई दिया। कल रात को 2 बजे से ही कोहरा आसमान में घने रूप में छा गया। ऐसे में आज सुबह कोहरे से बचाव के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेते हुए देखा गया। कस्बा वैर सहित ग्रामीण अंचल में गहरी धुंध पड़ना फिर से शुरू हो गई। वहीं लगातार घने कोहरे ने नेशनल हाईवे संख्या 11 पर वाहनों को लगातार हेडलाइट जलाकर निकलने को मजबूर कर दिया। हाईवे पर वाहनों को कछुआ चाल से रेंगते देखा गया। चौमू उपखंड के सामुद थाना क्षेत्र के ग्राम मोरिजा में अलसुबह बदमाशों ने मोरिजा उप सरपंच के घर पर फायरिंग की। फायरिंग कमरे की खिड़की से की गई। फायरिंग के दौरान मोरिजा पंचायत के उप सरपंच सुरज्ञान गुर्जर का भाई राम सिंह अपने कमरे में सो रहा था। हालांकि इस फायरिंग में किसी को नुकसान नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने कमरे से गोली की खाली कैप भी बरामद की है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के उपखंड कार्यालय के बाहर लगातार 28 दिन से किसान यूनियन के बुजुर्ग नेता रामस्वरूप वर्मा का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसान नेता के लगातार धरने के बावजूद भी प्रशासन मूकदर्शक बना है। धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के नेता रामस्वरूप वर्मा का कहना है कि कस्बे की मलकपाड़ा रोड स्थित सत्यनारायण धर्मशाला को कुछ लोगों ने मैरिज होम बनाकर लूट का अड्डा बनाया हुआ है। रामगंज मंडी के निमाड़ा गांव के युवक मनीष प्रजापति की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला अब तूल पकड़ रहा है। झालावाड़ पुलिस के अनुसार मनीष अपने 2 साथी रमेश और विजय के साथ कल पार्टी कर झालावाड़ से लौट रहे थे, तो नशे की हालत में इनकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ। दोनों दोस्त घायल मनीष को अपने गांव निमाड़ा घर पर ले आए, जो घायल की रात में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। दोस्तों ने गांव में ही मृतक के परिजनों को सुबह 4 बजे इसकी सूचना दी। परिजन सवाल कर रहे हैं कि कल जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें सूचना क्यों नहीं दी गई। घायल मनीष को क्यों दोस्तों ने अस्पताल में भर्ती न कर खुद के घर पर रखा। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बजरी चौकी पर ट्रैक्टर चालक से मारपीट करने और नकदी छीनने का एक मामला सामने आया है। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर चालक के परिजनों और ग्रामीणों ने त्रिवेणी देवली सड़क मार्ग 1 घंटे तक जाम कर दी और आरोपियों के पकड़ने और नाके से हटाने को लेकर प्रदर्शन किया। अजमेर के किशनगढ़ में अपराधी और काला कारोबार करने वालों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बेहतर विकल्प साबित हो रहे हैं। 3 हाईवे से गुजर रहे किशनगढ़ अपराधियों के लिए ट्रांजिट सेंटर बना है, जिससे हाईवे पर काला कारोबार जारी है। रोडापोस्ट नशे की सप्लाई से लेकर ढाबे की आड़ में तेल दूध की चोरी की जा रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।